जो हमने कल पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि हमने मामी इमदाद का यानी जो जहां पे हमने लेक्चर खत्म किया था दस्तयाबी का मतलब अवेलेबिलिटी है, कोई चीज जो अवेल होती है। कौन कौन सी चीजें हैं? सरमाए के लिए जो जराए अवेल होते हैं, बार बार कहते हैं अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मैंने लोन लेना है, उसके लिए आपके पास अवेलेबिलिटी दस्तयाबी कौन से जराए हैं। नंबर 1 क्या है कि आप बैंकिंग सेक्टर में चले जाते हैं। एक बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं यानी कि उसको क्या करते हैं, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, जो तिजारती बैंक होते हैं, वहां से लोन लेते हैं। कुछ लोग क्या अभी दोस्तों से यानी कर्जा ले लेते हैं, कुछ है जो अपनी जायदाद वगैरह जो पलाजी करके है ना वो चीजें लेते हैं। जायदाद का क्या मतलब है, अगर आपने फॉर एग्जांपल क्या है जी 5 मिलियन कर्जा लेना है तो 5 मिलियन से अब जो होगी प्रॉपर्टी की वैल्यू या उसके बराबर गोल्ड है वो आपने बैंक को दे देना है और बैंक आपको उसके बदले में वो लोन दे देगा। आगे जांच के अवामल कौन से होते हैं, यानी कि वो अवामल जिनको जांच पड़ताल की जाती है और बाद रात में यानी कि फैसला लागत जो आती है उसमें आपने चेक करना होता है। फॉर एग्जांपल क्या है जी कर्जे के लिए काबिल जो अफसर होता है ना जिसे कर्जा देना होता है उसके लिए काबिल और जो नुकात होते हैं वो कौन से हैं, उसके मुताबिक वो कौन से सवाल कर सकता है। सबसे पहले वो सवाल करेगा कि आपने किसी और बैंक से उधार लिया है कि नहीं लिया, यानी कोई भी किसी बैंक से आपने लोन लिया है कि नहीं लिया। अगर आपने लोन लिया हुआ तो वो कहेगा जी पहले आप अपना पहले वाले बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लें, उसके बाद यानी कि ये जो प्राप्ति है ये हमारे पास रहेगा। नंबर 2 है जी इक्विटी फंड, उसमें भी वो देखा जाता है यानी उसमें क्या चीज है कि इक्विटी में आ जाती है, आप हमें कितनी परसेंटेज देंगे, क्या परसेंटेज होगी, वो एग्रीमेंट यानी उसमें किया जाता है। नंबर 3 है मुद्दे की जो कर्जे की मुद्दत होती है ना वो देखी जाती है, कलीन मुद्दत लेना चाहते हैं, कलीन मुद्दत की या मिड टर्म दरमियानी, तीनों चीजें ठीक है। कि आप क्या 3 माह के लिए लेना चाहते हैं, साल के लिए लेना चाहते हैं, 5 साल प्रोग्राम होता है, 10 साल प्रोग्राम होता है, 25 साल 50 साल होता है, जैसे आपने मुख्तलिफ गवर्नमेंट के प्रोग्राम क्या रहते हैं, इन चीजों को देखा जाता है। उसके साथ साथ क्या आ जाता है जी, क्या ये फरोख्त नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर वो कारोबार अगर आप वो चीज फरोख्त करते हैं उसके मुकाबले में वो आपको जो कर्जा है वो थोड़ी अमाउंट में मिलता है, कम अमाउंट में मिलता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको दोबारा फिर इक्विटी आपकी ज्यादा सेल करनी पड़ेगी, ज्यादा यानी कि आपको आप ज्यादा लाइन में रखना पड़ेगा। और कर्जे के लिए आपको जब आपकी कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री या बिजनेस के तौर पे आप बार-बार बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं ना लोन के लिए, तो आपकी मार्केट वैल्यू डाउन होती जाती है। जो फर्स्ट टाइम जाता है उसकी मार्केट वैल्यू अप होती है, जो बाद में जाते हैं उनकी वैल्यू बार-बार डाउन होती है। वो क्यों डाउन होती है? क्योंकि मार्केट की आपकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। बैंकिंग सेक्टर में हर दूसरा बैंक आपको पता होता है, वो कहता है ये इसने तो लोन लेना ही लेना है, ये वजह है। इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। आगे जैसे कारोबार की काबिल वसूली रकम की कैफियत क्या है, यानी कि जो आपने कारोबार से यानी कि रकम की वसूली है बैंकिंग से उनकी कैफियत है क्या होनी, वो किस तरह की होनी चाहिए, यानी कि मतलब क्या है आपने ली है रकम उसकी कैफियत क्या है, आपने लोन ली है, मीटर में ली है, थोड़े परसेंटेज में ली है, ज्यादा परसेंटेज में ली है, मार्केट में ये किस हिसाब से दे रहे हैं, कोई किसी और ने लिया तो किस हिसाब से दी है, क्या उसका कोई फायदा आपको प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसके अगर आपने बैंक से कोई लिया बैंक उसके अलावा आपको क्या बेनिफिट दे रहा है, ये चीजें देखी जाएंगी। अब आगे ये जाती सरमाया का इक्विटी और फाइनेंसिंग में कौन-कौन सी चीजें होती हैं, उसके फवायद कौन से हैं, उसके नुकसान कौन से। सबसे पहले क्या है जी फाइनेंसिंग की किस्म क्या है जी, इसमें जाती बचत का इस्तेमाल। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि अपने बिजनेस में जो आपने सेविंग की होती है ना उसको इन्वेस्ट करते हैं दोबारा। भी बैंकिंग सेक्टर में जाने की बजाय सबसे पहले आप अपनी सेविंग करें। नंबर 2 पे क्या है शराकतदारी करते हैं, किसी को आप कहते हैं कि आप मेरे साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर लें, 50% कर लें, 40% कर लें, जो भी रेशियो आपके साथ डिसाइड हो जाती है वो दी। तीसरी नंबर पे क्या आ जाता है लिमिटेड कंपनी तश्कील दी जाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाती है, उसमें बैंकिंग सेक्टर से जब आप माली इदारों से रिव्यू करते हैं ना फाइनेंशियल बैंक से वो है, उसके बाद क्या ये हर किस्म का कर्जा ओपनली कह देते हैं कि आए पैसे लगाएं और अपने हिस्से के परसेंटेज लें और चले जाएं, जैसे मुख्तलिफ अदारे करते हैं। वो एक दफा पैसे की कलेक्शन कर लेते हैं, कलेक्शन करके वो चीज ले लेते हैं और उसका जो प्रॉफिट होता है जिसने जितनी इनकम इन्वेस्ट की होती है ना उसको उसी हिसाब से वो ये परसेंटेज देते जाते हैं। ये वो चीज आ गई। अब क्या है कि बेसिकली किसी भी कंपनी का जो है ना इनिशियल तखमीना होता है, इब्तिदाई तखमीना होता है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से वो कंपनी शुरू की उसका क्या अंदाजा लगाना होता है। सबसे पहले क्या होता है आगाज से पहले की अदायगियां या सरमायाकारी की रकम, सबसे पहले आपने कंपनी में देखना है कि ये पहले 3 माह में मैंने काम कैसे कैसे करना है, कौन कौन सी अदायगियां करनी है, किधर अदायगियां करनी है, ये चीजें देखी जाएंगी। कितनी अदायगी करनी है, पहले मंथ बिजली का बिल है, अगर इतनी सैलरी होगी, ये दूसरे मामला है, इनको देखा जाए। कोई भी इनिशियल है
उसके बाद क्या होता है, आपने सरमायाकारी की रकम का भी आइडिया लगाते हैं कि कौन, ये मेरा दोस्त इतनी सरमायाकारी करेगा, ये फलां कंपनी इतनी सरमायाकारी करेगी, ये फलां कंपनी इतनी सरमायाकारी करेगी। इन चीजों को देखा जाएगा। नंबर 2 क्या है जी, इब्तदाई दौर की अदायगियां या जारी सरमाया। इब्तदाई दौर की जो आपने अदायगियां कर दी, वो तो पहले क्या है ना कि आपको जो रकम आनी है उसके में आपने जो मसले मसाइल आने हैं, फिर जो आपने रकम जारी की है उसको भी देखना है कि कितनी कितनी चीजें आपने जारी की है। और जो जारी सरमाया फारदा पर क्या है जी, ये मैंने बिजली की बिल के बाद में इतने पैसे पे कर दिए हैं, ये मैंने सैलरी के बाद में इतने पैसे पे कर दिए, ये मैंने रॉ मटेरियल के बाद में इतने पैसे पे कर दिए। यानी वन बाय वन चीजों को आपने देखना है। पहले सरमायाकारी को देखना है या जो पहले अदायगियां हैं, फिर जो चीजें आपने अदा कर दी हैं या जो रकम जारी कर दी उसको देखा जाएगा। नंबर 2 पे आ जाएगा फिर अशिया की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कि आप जो चीजें प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है। कॉस्ट 2 तरह की होती है, एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। बिला वास्ता आप चीज परचेज करके ले आते हैं, टोटल चीज आप जब परचेज करके ले आते हैं, इसमें क्या है, इसको आसानी से शिनाख्त किया जा सकता है। वो कैसे, कोई चीज बंदा आपको भेजता है, यहाँ से फ्रूट लेके आप जाते हैं, रेडी पे जाके फ्रूट ले आते हैं, आपको कहते हैं भी आपने टी शर्ट बनानी है, आप जाते हैं गारमेंट्स की शॉप पे, डायरेक्ट आप टी शर्ट ले आते हैं, वो उसकी आ जाती है डायरेक्ट कॉस्ट। दूसरी जो इनडायरेक्ट है, इसमें यूनिट का अमल दखल बहुत ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखा जाता है कि वो एक आपको रॉ मटेरियल के तौर पे देता है, उसको आपने खुद लाकर प्रिपेयर करना होता है। आपको कपड़ा दे दिया गया, आपने खुद उसको सिलाई करना है, खुद आपने जो ब्रांड है वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसको मार्केट में बेचना है। ये दोनों चीजें। तीसरे नंबर पे आ जाता है मुस्तकिल लागत और मुतगय्यर लागत, फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन सी है, वो आपको फिक्स यानी कि कपड़े की प्राइस आ गई, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, उसमें लेबर आ गया, ये तीनों